इस रतनगढ़ के बॉर्डर पे हमारी ड्यूटी है। बड़ी होशियारी, बड़े सतर्कता के साथ संजय, हमें अपनी ड्यूटी, अपने फर्ज को अंजाम देना है। खबरदार, भूल कर भी हमसे कोई भूल ना हो जिसकी वजह से हमारा रतनगढ़ राज्य किसी परेशानी में पड़े। कहते हैं कि हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए, हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए और नौका हर सफर से सदा पार होनी चाहिए। जंग के मैदान में चाहे मौत हो या जिंदगी, जीत हिंदुस्तान की हर बार होनी। इसलिए कहना पड़ा कि जिसको हो तकलीफ जरा भी, जिसको हो तकलीफ जरा भी भारतीय बन जीने में, तो एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उसके सीने में। एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उसके सीने में। जिसको हो तकलीफ जरा भी, जिसको हो तकलीफ जरा भी भारतीय बन जीने में, एक नहीं 36 गोलियां दाग उसके सीने में। एक नहीं 36 गोलियां। सैनिक व्यभिचारी लगती हो जिनके सोच भी शैली में, देशद्रोहिणी नाग पले हो जिनकी दोनों थैली में। सैनिक व्यभिचारी लगते हो, ओ सैनिक व्यभिचारी लगते हो जिनकी सोच भी शैली में, देशद्रोहिणी नाग पले हो जिनके दोनों थैली में। गद्दारी का जहर भरा हो, गद्दारी का जहर भरा हो जिस कमबख्त कमीने में, एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उसके सीने में। एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उसके। जिस धरती पे रहते हैं उससे ही छरछंद करें, इनसे कह दो इस माटी की रोटी खाना बंद करें। जिस धरती पे रहते हैं, जिस धरती पर रहते हैं उससे ही छरछंद करें, इनसे कह दो इस माटी की रोटी खाना बंद करें। राजनीति जो गंदी करते हो, राजनीति जो गंदी करते काशी और मदीने में, एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उसके सीने में। एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उसके सीने में। जिसको हो तकलीफ जरा भी भारतीय बन जीने में, एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उसके सीने में। एक नहीं 36। क्या मजाक है? ये मजाक नहीं, हकीकत है। व्हाट? तुम्हारे नाम से वारंट जारी हुआ है। वारंट? महाराज का आदेश है, हम तुम्हें कैद करने के लिए आए हैं। मेरी गिरफ्तारी का वारंट? हाँ। और आदेश महाराज का?
अगर आदेश महाराज का है तो महाराज के आदेश का सम्मान है, लेकिन भयभीत सिंह, हमारा कसूर। तुम्हारा कसूर हम नहीं जानते। जो कुछ कहना है तुम्हें बड़े दरबार में कहना है। तो ठीक है भयभीत, अगर ऐसी बात है तो चलो मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। मैं अपना कसूर महाराज जी से खुद पूछूंगा। आइए। सत्यजीत सिंह, इस तरह से यहां से नहीं हिल सकते। बिहारी लाल, डाल तो हाथों में हाथ करे। सत्यजीत सिंह, ये तो रहा मंत्री जी का हुक्म जो तुम्हारे हाथों में हथकड़ी लगा के ले जा रहा हूँ। अगर महाराज का हुक्म होता तो तुम्हारा मूल काट के लेके जाते। ये उसी आदेश का सम्मान है जो मैं चुपचाप खड़ा हूं, वरना तुम्हारी औकात, इससे पहले हम तुमको बीच से फाड़ते और फाड़ के फेंक देते। चलो बिहारी लाल। आओ दरबारी। मंत्री भयभीत सिंह सत्यजीत सिंह को गिरफ्तार करने के लिए गए हैं। हाँ महाराज। आओ हम उनके आने का इंतजार करेंगे। महाराज, आज महारानी जी हमका बुलाई, रोवत मिली है, ये रोए रही। महाराज, मेरे बेटे का कुछ पता चला क्या महाराज? बेटे के बिना मेरा दिल नहीं लग रहा है महाराज। मैं तुम्हारी पीड़ा को समझ रहा हूँ महारानी जी। हाँ महाराज। चिंता मत करो। भयभीत सिंह सत्यजीत सिंह को गिरफ्तार करने के लिए गए हैं। आने दो, आने पर सारा माजरा आया होगा। आइए आइए भयभीत सिंह। जी महाराज। खाली हाथ नहीं महाराज, ये भयभीत सिंह कभी खाली हाथ वापस नहीं तो आता। कहाँ है वो सत्यजीत सिंह? उसे हमारे समक्ष पेश किया जाए। बिहारी लाल, सत्यजीत सिंह को लेकर आओ। सत्यजीत सिंह, तुम्हारे हाथों में हथकड़ी क्यों लगी हुई है, जानना चाहते हो? हाँ महाराज, मैं अपना कसूर जानना चाहता हूँ। तो सुनो फिर अपना कसूर। पता मेरा बेटा कहाँ, वो पाजी बनका और जिंदा रखा, और जिंदा रखा या उसे या और जिंदा रखा, और जिंदा रखा या उसे या जान थे। बता हरामखोर, हमारी महारानी जी की गोद से जिस बच्चे को छिनाए वो बच्चा कहाँ है और मारने की धमकी दिया है? हरामखोर कहीं का। अरे बोल, कहा मेरा बेटा? खड़ा होकर के मेरी शक्ल क्या देख रहा है? बता महाराज जो पूछ रहे हैं। कब देख रहा है महाराज? ये आप लोगों को क्या हो गया महाराज? कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? आप लोगों की बातें सुनकर तो मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई महाराज। महाराज, आपका बेटा मैं ले जाऊं? नहीं महाराज, इतनी मेरी बिसात कहां। फिर महाराज, मैं तो बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी दे रहा था महाराज। ये सब झूठ है महाराज। ये इल्जाम है मेरे सर पे महाराज। महाराज, क्यों सर मेरे ये लगता इल्जाम? कसम
सब झूठ है महाराज, ये मेरे सर पे इल्जाम है महाराज। भगवान की कसम मैं निर्दोष हूं महाराज। महारानी जी तुम सुन रही हो, सत्यजीत सिंह भगवान की सौगंध खा रहा है कि महाराज मैं आपके बच्चे को नहीं जानता हूं। सच्चाई क्या है महारानी जी, साफ साफ महाराज, सत्यजीत सिंह ने भगवान की कसम क्या खा लिया? आपने विश्वास कर लिया इसके ऊपर, यकीन कर लिया महाराज आपने इस पर। महाराज जरा एक बार सोच करके देखो, एक बार सोच कर देखो महाराज कि कोई चोर कभी चोरी करने के बाद ये नहीं कहता कि मैंने चोरी की है। अरे कोई चोर कभी ये नहीं कहेगा कि मैं चोर हूं। और रही बात कसम खाने की, महाराज अगर रही बात कसम खाने की तो ये तो सिर्फ भगवान की कसम खा रहा है, लेकिन मेरे लिए मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, मेरा सब कुछ तो आप है महाराज। इसलिए महाराज मैं आपके सर की कसम खाती हूं। महाराज मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूं, अगर मैं जरा भी झूठ बोलूं, अगर रत्ती भर भी झूठ बोलूं महाराज, तो आप मेरे हाथ ना हो महाराज। आप इसलिए महाराज मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूं कि इसी हरामजादे ने मेरी गोद से मुन्ने को छीना, मुझे चांद से मार देने की धमकी दी। अरे महाराज इसकी शक्ल तो देखो, अरे इसकी ऐसा लगता है जैसे कुछ जानता ही ना हो है? अरे उस दिन तो मुझे जान से मार देने की धमकी तो हराम खोर कहीं का। सत्यजीत सिंह भगवान की सौगंध खा रहा है कि महाराज मैं आपके बेटे को नहीं जानता हूं। और महारानी जी हमारे सर पे हाथ रखकर कसम खा रही है। मंत्री भैभीम सिंह मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं और क्या ना करूं। महाराज आप समझदार हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। आजकल किसी इंसान पे विश्वास नहीं करना चाहिए, किसी इंसान पे भरोसा नहीं करना चाहिए महाराज। कौन इंसान है जिसके लालच नहीं भरी पड़ी, कौन इंसान है धनवान नहीं बनना चाहता महाराज। यही किसी लालच में आकर के महारानी जी को जान से मारने की धमकी दी, इनके बेटे को छीन करके ले गया महाराज। इसलिए महाराज ये गुनहगार है तो गुनहगार है, इसको सजा मिलनी चाहिए। मंत्री भैभीम सिंह तुम्हारे बयान से और महारानी जी के बयान से साफ जाहिर होता है कि सत्यजीत सिंह ने महारानी जी की गोद से बच्चे को छीना, जान से मारने की धमकी दिया। इसलिए मंत्री भैभीम सिंह सत्यजीत सिंह के हाथों की हथकड़ी को खोल दिया जाए और इसके जिस्म से इस साहिब वर्दी को उतार दिया जाए। नहीं महाराज, मेरी ईमानदारी और मेरी वफादारी का इतना बड़ा इनाम ना दो महाराज। जरा सोचिए महाराज कि वही सत्यजीत है जिसने हमेशा सच्चाई के रास्ते को अपनाया। ये वही सत्यजीत है जिसने ना कभी अपने परिवार की परवाह की, ना कभी अपने जान की परवाह की। ये वही सत्यजीत है जिसने मात्र आपके एक इशारे पर हमेशा अपना गला कटवाने के लिए तत्पर रहा महाराज। ये वही सत्यजीत है
जिसने आपका नमक खाया है महाराज, फिर ये वही सत्यजीत आपका नमक खाकर आपके साथ गद्दारी कैसे कर सकता है महाराज? जरा सोचिए महाराज, और सोच समझ कर फैसला कीजिए। भगवान साक्षी है कि मैं निर्दोष हूं महाराज, मुझे ऐसी सजा ना दो महाराज। सत्यजीत सिंह, ज्यादा सफाई मत दो सत्यजीत। तुम हमारे दरबार के एक वफादार सेना नायक, तुम्हारी बहादुरी पे मुझे गर्व था, तुम्हारी बाजुओं की ताकत पर मुझे फक्र था, लेकिन आज मैं मजबूर हूं कि कानून को तुमने अपने हाथ में लिया है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं सत्यजीत। भय से उतारो इसके चिथल से धूमर्ती को। और मंत्री भैवेश सिंह, महल के अंदर अलमारी में एक केमिकल रखा हुआ है, उस केमिकल को मंगवाया जाए और केमिकल को मंगवा करके सत्यजीत सिंह की आंखों में डाल दिया जाए और इस हरामखोर को हमेशा हमेशा के लिए अंधा बना दिया जाए। जिस तरह से मैं अपने बेटे को देखने के लिए तड़प रहा हूं, उसी तरह से सत्यजीत सिंह भी अपने बेटे को देखने के लिए। नहीं महाराज, इतने निष्ठुर न हो जाओ। जरा सोचो महाराज, आप यहाँ के न्यायदाता हैं, आप यहाँ के धर्म देवता हैं। आपका एक गलत फैसला किसी का जीवन बर्बाद कर सकता है महाराज। इसलिए महाराज, भगवान जानता है कि मैं बेकसूर हूं महाराज, ऐसी सजा ना दीजिए महाराज। मेरे माथे पर कलंक लगाकर मुझे अंधा ना बनाइए महाराज। खामोश! मैं तेरी एक भी बात सुनने को राजी नहीं हूं। या इसको जमीन पर और फोटो इसकी आंखों। परंतु याद रखिए महाराज, जिस दिन झूठ का पर्दाफाश होगा और सच्चाई आपके सामने होगी, उस दिन आप बहुत पछताएंगे महाराज, बहुत पछताएंगे। आज सत्यजीत अपनी औलाद की कसम खा के कहता है कि मैं बेकसूर हूं, मैं बेकसूर हूं महाराज। और आज आपने एक बेकसूर को अंधा बनाया है महाराज, अंधा बनाया। चुप रह सत्यधारी की औलाद, नहीं जब मार के मुआदे हराम। मेरा हुक्म है कि इस हरामजादे को धक्के मारकर हमारे रास्ते बेदखल कर दिया जाए। जो होगा सो देखा जाएगा।
और मंत्री भयभीत सिंह, सत्यजीत सिंह के गुनाहों की सजा उसे मिल चुकी है। जी महाराज। मेरा हुक्म है कि जाकर पूरे राज्य में भ्रमण करो और मेरे बेटे का पता लगाओ। जैसे ही मेरा बेटा मिलता है तुम लाकर हमारी महारानी जी की गोद में डाल दो। जैसा भी महारानी जी तुम चलो हमारे साथ राजमहल में आराम करो। भयभीत सिंह बच्चे की खोज में गए हैं, आने पर सारा माजरा या किया जाएगा। अब की दबदबा तोका दिखाओ बहन, और तोका दिखाओ तो जिंदगी झंड हो जाए। अब बुआ मुँह फैला के दांत ना दिखाओ, सवेरे का ना चिंता करो, कलावती नाम में ज्यादा मुँह ना फैलाओ सब जनी, जय काला हो रू। अगर बैठी हो ना तो हमसे कुछ प्रसाद ले लियो। हाँ मुँह फैलाओ ना, हमसे सिखाओ कुछ। जौन तरह मैया कह दो तू सब अपने अपने घर में कर, बनाओ धक्का धक दबदबा। हे बुआ कोर्रा बात बच्चा पहले मुंह ले बुआ। कहने का मतलब सत्यजीत का काम हो गया तमाम। अभी बच्चे हैं महाराज, और मौके का है इंतजार, और मौका मिलते ही देखो कैसे बजाती महाराज का बैंड।